हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 12th के हैं और अभी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, प्यारे बच्चे आप लोग का हिस्ट्री का प्यारे बच्चे इस वीडियो में सब्जेक्टिव का पूरा हम आपको आंसर बताएंगे। क्योंकि इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए 321 सेट कोड है प्यारे बच्चे, और ऑब्जेक्टिव का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो सब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे, साथ में आपको हम ना PDF भी डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे। तो घबराइए मत, वीडियो को पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। और आपको पता है कि एग्जाम देना आपको 100% जरूरी है। अगर आप एग्जाम नहीं देते या फिर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं 2026 के जो है ना बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। आपको पता है कि 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और टोटल 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 50 ही बनाना है, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा 100 बता दिया हूँ। आप इससे पहले जाके देख लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे नया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर जरूर से कर दीजिएगा। PDF भी डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में आपको हम बता देंगे प्यारे बच्चे। चलिए, इसका आपको कहां से डाउनलोड करना वो भी बताएंगे। सबसे पहले आपको आंसर बताते हैं। आपको देखिए, ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 1 से लेकर 30 तक पूछे जाएंगे, 15 जवाब देना है आपको। पूरा का पूरा इस वीडियो में बताएंगे सारे क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन करता है कार्बन 14 विधि क्या है। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानघर की 2 विशेषताओं को बताएं। उसके वेद कितने हैं, उनके नाम लिखे। कहता है हनयान और महानयान के बीच 2 अंतर लिखे। मगध साम्राज्य के उत्थान को 2 महत्वपूर्ण कारण लिखे। अशोक द्वारा धर्म प्रचार हेतु लिए गए 2 उपायों को लिखें। और गंधार कला की 2 विशेषताओं को लिखे। गुप्त कालीन मंदिरों की 2 विशेषताओं को लिखे। कालिदास द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखें। कहता इब्न बतूता कौन था, उसके 2 निर्गुण संतों के नाम लिखें। किताबुल हिंद की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। सूफी कौन थे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है आपका कि विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों के नाम लिखें। 31 से लेकर 38 तक, जिनमें से आपको मात्र कितना 4 का ही क्वेश्चन देना, 5 नंबर का कह देखिए। सिंधु सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक स्थितियों की विवेचना करें। महात्मा बुद्ध की जीवनी का उद्देश्य लिखें। और कहता है मौर्य प्रशासन की क्या कहता है। देखिए पहले आंसर की ओर चले आ गए हैं प्यारे बच्चे, तो पहले क्वेश्चन पढ़ना बाकी है, हम डायरेक्ट आंसर की ओर आ गए। सॉरी, देखिए आपको यहाँ पे पढ़ रहे थे मौर्य प्रशासन वाला और भक्ति आंदोलन के प्रभाव की समीक्षा करें। उसे उनके भारत के राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को समीक्षा करें। क्रिप्सन मिशन की असफलता के कारण। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले कार्बन 14 विधि के बारे में लिखेंगे। कार्बन 14 विधि डेटिंग की वैज्ञानिक जिसका उपयोग लगभग 60,000 वर्ष पुराने जैविक पदार्थों के आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता था। और आप लिख सकते हैं, पूरा आगे भी लिख सकते हैं कि ये विधि की तरह रेडियोधर्मी समस्थानिक कार्बन 14 के क्षय के आधारित ऊपरी वायुमंडल के प्राकृतिक रूप में बनता है, तभी सभी जीवित अपने जीवन काल पर्यावरण से 14 अवशेषित। बिल्कुल, ये देखिए इतना लिख सकते हैं आप, उतना भी लिखिएगा तो चलेगा। और एक पॉइंट आपको और भी लिखना है, जैसे हड़प्पा सभ्यता की काला विधि, इस विधि के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। दूसरा नंबर, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा लिपि के चित्रात्मक एवं प्रतीकात्मक लिपि है, जिसकी अभी पढ़ा या समझा नहीं जा सकता है। इस लिपि के इस मुख्य रूप से कहता है मुहरे मिट्टी बर्तनों के तांबे और पट्टिकाओं पर पाई जाती है। इसमें लगभग 400 से लेकर 600 विभिन्न संकेत प्रतीक है, जो इसे वर्णमाला आधारित लिपि से अलग कर बनाते हैं। बिल्कुल, लेखन शैली आमतौर पर दाईं और बाईं से, हालांकि कुछ उदाहरणों में बाईं से दाईं और भी लिखावट मिलती है। क्योंकि इसे भी अभी तक समझा नहीं गया है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में कई पहलू अभी भी रहस्य बने हैं। तीसरा नंबर है कि विशाल स्नानघर की 2 प्रमुख विशेषताएं। इसकी कहता है जल रोधी संरचना, इसका अनुष्ठानिक कहता है महत्व है। इसकी विशेषताएं क्या, सीधे हैं कि स्नान घर में जलाशयों को ईंटों की जुराई और प्राकृतिक तारकोल के परत में उपयोग करके जलरोधी बनाया, जिससे पानी की रिसाव रोका जा सके। बिल्कुल, इसका कि ये माना जाता है कि यह सरपंच का संरचना आम जनता के लिए नहीं, बल्कि कहता है यह उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष सार्वजनिक स्नानों के लिए किया जाता है, जो संगठित समाज और धार्मिक। बिल्कुल, देखिए इसमें जलाशय तक जाने के लिए स्तर और दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी और पानी निकालने के लिए एक कुशल जल निकासी प्रणाली थी। चौथा नंबर की वेद कितने होते हैं। सीधे है कि 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये सबसे ऋग्वेद जो है ना, ये सबसे पुराना वेद है। इसका भजन, सुक्त और प्रार्थना शामिल है। बिल्कुल, देखिए सामवेद, इसमें ऋग्वेद के भजनों को सीमांतबद्ध धने और कि जिनका उपयोग अनुष्ठानों के दौरान गायन के लिए किया जाता है। इसमें यज्ञों के अनुष्ठानों के करने के लिए गद मंत्र और नियम शामिल है। इसमें जादू टोना, औषधियाँ, ज्ञान और दैनिक जीवन से संबंधित
कहता मंत्र शामिल है। सीधे देखिए आपका हनयान और महनयान के बीच मुख्य अंतर मोक्ष के मार्ग बुद्ध अवधारणा को लेकर है। कहता हनयान का लक्ष्य कहता व्यक्तिगत मोक्ष अर्थात पद प्राप्त करना, जबकि महनयान लक्ष्य सभी प्राणियों के लिए मोक्ष प्राप्त करना और कहता बोध साबित बनाना। बिल्कुल देखिए हनयान बुद्ध को एक ऐतिहासिक व्यक्ति और शिक्षक के रूप में देखता है, जबकि महनयान बुद्ध को एक दिव्य और स्वस्थ प्रणाली के रूप में पूजता है। हनयान के ग्रंथों के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, महनयान की सांस्कृतिक भाषा का उपयोग किया जाता है। छठा नंबर का प्रश्न कि मगध साम्राज्य के उत्थान के दो महत्वपूर्ण कारण इसकी भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संसाधन थे। देखिए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर स्थित है और जिससे व्यापार के परिवहन में आसानी हुई है। साथ ही यह क्षेत्र प्राकृतिक और पहाड़ियों से घिरा है और इसकी सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल देखिए मगध के पास उपजाऊ कृषि भूमि और पास के जंगलों के हाथी लोह अयस्क जैसे महत्वपूर्ण संसाधन प्रचार मात्रा में है, जिसके मजबूत सोना और हथियार बनाने में मदद की है। बिल्कुल सातवां नंबर का सीधे रहने के अशोक द्वारा धम्म प्रचार की हेतु दो उपाय धम्म महासागर कहता महामात्यों की नियुक्ति शिलालेखों का उपयोग। बिल्कुल इसका लेकिन कि अशोक ने धम्म महात्माएं नामक विशेष अधिकारों की नियुक्ति की, जिनका एकमात्र कार्य लोगों के बीच धम्म के सिद्धांत प्रचार करना और इनकी कल्याण की देखभाल करना। सीधे लिखना आपका कि अशोक ने अपने धम्म के संदेशों के पत्थरों का खुदवाकर शिलालेख और कहता स्तंभ लेख का पूरे साम्राज्य में प्रमुख स्थानों के स्थापित करवाया, ताकि लोग इन्हें पढ़ सके और उनका पालन कर सकें। देखिए 8 नंबर का सीधे लेने की गंधार कला की दो विशेषताएं भारतीय और यूनानी शैलियों के मिश्रण बुद्ध और यथार्थवादी है। बिल्कुल नहीं कि यह कला शैली भारतीय और यूनानी रोमन कला और अनूठा मिश्रण थी जो इसके क्षेत्र में शामिल है। बिल्कुल इनकी गंधार कला के बुद्ध और कहता बौद्धि सत्वों को मूर्ति कहता अत्यधिक यथार्थवादी करने तरीके से और जिनसे शारीरिक विशेषताओं कपड़ों सिलावटों और भावों को विशेष ध्यान दिया जाता है। 9 नंबर का चिन्ह की गुप्तकालीन मंदिर की दो विशेषताएं शिखर का विकास और इस काल में मंदिरों की पहली बार ऊंचे घुमावदार शिखरों का निर्माण होता है। बाद में भारतीय मंदिर का वास्तुकला का एक प्रमुख विशेषता बन गया है। सीधे रंग के प्रारंभिक मंदिर में विपरीत गुप्त काल के मंदिरों का निर्माण पकी हुई ईंटें और बजाय तरासे हुए पत्थरों का कहता व्यापक। बिल्कुल 10 नंबर का सीधे रंग की कालिदास द्वारा लिखित दो प्रसिद्ध नाटक कहता अभिज्ञान शकुंतलम और कहता मालवी का गीतमूत्र। सीधे आपको है कि यह नाटक राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी के आधारित और इसके संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां। सीधे लड़की ये क्या कहता है आपका यह शुंग वंश के राजा अगिमित्र उनकी सेविका मालविका के प्रेम कहानी का वर्णन है। बिल्कुल देखिए आपका 11 की इब्न बतूता एक प्रसिद्ध मोरक्को और यात्री खोजकर्ता थे, न्यायवाद थे जो 14वीं शताब्दी में आया था। देखिए उसके व्यापक यात्रा के जो लगभग 30 वर्ष से चली, उसने कहता उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी अमेरिका और दक्षिणी यूरोप और एशिया के अधिकांश हिस्सों की यात्रा की। बिल्कुल देखिए आपका कहते मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल के दौरान भारत आया और क्या कहता है जिसने उसे दिल्ली की काजी न्यायाधीश और नियुक्ति किया। देखिए अपने यात्रियों के विस्तृत कहता है आपका इसका वृत्तांत किताबुल रिहाला यात्राएं बिल्कुल निकाली। बिल्कुल सारी चीजें लिख देना। 12 नंबर का सीधे लिखना आपको कि दो प्रमुख निर्गुण संत कबीर और नानक थे। कबीर 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि और संत थे, जिन्होंने एक निराकार ईश्वर पूजा की और दिया धार्मिक रूढ़ियों के। बिल्कुल क्योंकि वे सिख धर्म के संस्थापक थे, पहले तो गुरु थे जिन्होंने एक ईश्वर अकाल पुरुष और अवधारणा का प्रचार किया और वह जाति व्यवस्था का खरीद की। 13 नंबर का सीधे की किताबुल हिंद की दो विशेषताएं इसका व्यापक और इसका निष्पक्ष है। सीधे अल बिरूनी द्वारा लिखित यह पुस्तक भारतीय समाज धर्म दर्शन विज्ञान भौगोलिक रीति रिवाजों और कानूनों का विस्तृत व्यापक सर्वेक्षण प्रदान करती है। सीधे रहने के अल बिरूनी ने भारत का एक निष्पक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिन्होंने कहता है आपका विभिन्न स्रोतों और सांस्कृतिक ग्रंथों के बिल्कुल लोगों की बातचीत की है। 14 नंबर का सूफीवाद के इस्लाम के भीतर जिन्होंने कहता है इसे सीधा व्यक्तिगत प्रेमपूर्ण संबंध बनाने का जोर दिया और यह पारंपरिक धर्म विद्वानों अलेमा कोई कि उन्हें बाहरी धार्मिक अनुष्ठानों के बजाय आंतरिक आध्यात्मिक तत्व। बिल्कुल सारे लिख देना। 15 नंबर का विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों के नाम। विजयनगर साम्राज्य के शासन के 4 राजवंशों के कहता आपका संगम सालूब तुलुव और कहता आराविदु। देखिए आपका यह पहला राजवंश जिसकी स्थापना हरिहर
प्रथम और बुक्का प्रथम ने की थी। बिल्कुल इनके सालूब नरसिंहार संगमों के द्वारा बीच संभाली और इसका राजवंश की स्थापना की थी। बिल्कुल देखिए आपका यह सब सॉरी इसका लिख दीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर का बस इतना ही पॉइंट है, लिख दीजिएगा। देखिए आप उसके बाद ना आपको 30 में से 15 बनाना था, आपको पता है, और 31 से लेकर आपको 38 जिनमें 4 बनाना है। 31 नंबर का सीधे आपको हम आंसर लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक स्थितियाँ। सिंधु सभ्यता की मंदिर का पूजा स्थल नहीं मिले जो कि मारुतिवेदी, पशुपति, महादेव, शिव और भिक्षु के पूजा की। बिल्कुल देखिए सामाजिक स्थिति, समाज के 3 वर्गों में बांटा गया था, शासक वर्ग, व्यापारी, कारीगरी और निम्न वर्ग मजदूर। बिल्कुल इसका लिख देना है। 32 नंबर का देखिए आपको सीजन है कि महात्मा गांधी की बुद्ध जीवनी का उद्देश्य। गौतम बुद्ध के मूल सिद्धार्थ जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने ज्ञान की खोज की। बिल्कुल इसका सारी चीज़ें पॉइंट लिख देना है। और 33 नंबर की मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएं, जिन्होंने राजा सर्वोच्च शक्ति प्रशासनिक के लिए साम्राज्य के प्रांतों और जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल देखिए यह कुशल जासूसी प्रणाली है और यह मजबूत सेना थी और राजस्व प्रणाली के थी और न्यायिक व्यवस्था निष्पक्ष थी। 34 नंबर का सीधे लेने की सामाजिक प्रभाव आदि कहते जाति कहता है आपका व्यवस्था में कठोरता को कम किया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। इसने मूर्ति पूजा, कर्म कांडों और कहता है अंधविश्वासों का निंदा की, जिससे धर्म सरल और व्यक्तिगत हो गया। बिल्कुल ये सारे पॉइंट था, इतना ही था प्यारे बच्चे। देखिए इससे पहले आपको हम ना ऑब्जेक्टिव बता दिए, उसका वीडियो का लिंक दे दिए, डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्यारे बच्चे, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर से कर लीजिए। इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है, तो PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर सिंपली चलना पड़ेगा प्यारे बच्चे, ठीक है। सीधे आपको आ जाना गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना। सिंपली आपको जिस तरह से हम लिखे हैं ना sabirclasses.com, बिल्कुल इस तरह से लिखिएगा। आपका काला वाला इस तरह का आपका लोगो बना हुआ आएगा, सिंपली लिख के सर्च कीजिएगा। जैसे लिख के आप सर्च कीजिएगा ना, आपके सामने बिल्कुल इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहीं पे देखिए आपको यहीं पे दिख रहा होगा 26 नवंबर का हिस्ट्री का दिख रहा होगा। ऊपर करेंगे तो आपको होम साइंस का दिखेगा। तो अभी तो हम हिस्ट्री वाला बता रहे हैं। बाकी अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का देखना तो यहाँ पे देखिए ऑल सब्जेक्ट वाला देख सकते हैं यहाँ से आकर के। तो अभी तो आपको हिस्ट्री का हम बता रहे सब्जेक्ट हिस्ट्री वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका नया इंटरफेस खुल के आएगा। पूरा का पूरा देख लीजिएगा, जानकारी दिया हुआ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ पे है ना ऑब्जेक्टिव का पूरा हम आंसर की आपको बता दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा पूरा। अभी 60 तक बताए हैं, देखिए यहाँ पे 60 तक बताया, बाद में आपको पूरा का पूरा हम 100 तक अपडेट कर देंगे। और ऊपर की ओर चलेंगे, सम इंपॉर्टेंस लिंक में आपको आकर के हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव यहाँ से कर सकते हैं। सब्जेक्ट यहाँ से व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम ID सबको ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए प्यारे बच्चे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाइए और देख लीजिए प्यारे बच्चे। आज का इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।